हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लैंड्स के बारे में, जो कि एक हमारा साइंस का टॉपिक है, बायो का। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी जूनियर में वैकेंसी निकलने वाली हैं कुछ 1894 के समथिंग। ठीक है, तो चूँकि वैकेंसी जो बहुत कम है और जो प्रतिभागी हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस आप लोगों से थोड़ा गुजारिश है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। और कुछ कैजुअलिटी हो गई थी मेरे यहाँ, जिसके कारण इतना थोड़ा गैप हो गया वीडियो को आने में। ठीक है, तो अब से मैं कंटिन्यूटी रखूँगा और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, पहले तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, मैं आप लोग ये बस आप ये समझिए कि आप अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी कराऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जुड़े रहिए मेरे साथ आप लोग। ठीक, चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसको, फिर थोड़ा सा स्ट्रैटेजी पे कैसे हम लोग क्रैक करेंगे अपने जूनियर एग्ज़ाम को। ठीक है, 4600 ग्रेड पे की जॉब है। समझिए इस समय आपका जो लगभग 60,000 से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, चलो वो चीज़ तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे उस चीज़ को। चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों का टॉपिक है ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ, जो हमारे ह्यूमन बॉडी की मेन फंक्शनिंग बॉडी होती हैं। ये 2 टाइप्स की होती हैं, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी एंड बहिर्स्रावी। ठीक है, ये होती हैं अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी, 2 टाइप की होती हैं, अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी। इंडोक्राइन इंग्लिश में कहते हैं और इसे कहते हैं एक्सोक्राइन। ठीक, इनके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक, अब अंतःस्रावी क्या होती हैं, इंडोक्राइन क्या होती हैं, एक्सोक्राइन क्या होती हैं। ठीक है, तो ऐसी ग्लैंड्स, जैसे इंडोक्राइन का मतलब ऐसी ग्लैंड्स, पहली बात तो हर ग्लैंड, जो भी ग्लैंड है हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, वो कोई ना कोई लिक्विड का सेक्रेशन करती है, स्रावित करती है। ठीक है, यानी लिक्विड जो है वो निकालती है। ठीक, जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगी उनके जो लिक्विड हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, जूस। ठीक है, उनके लिक्विड्स को जूस कहते हैं या फिर हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, नंबर 2, जो एक्सोक्राइन होती हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, उनके लिक्विड को, जो वो लिक्विड निकालती हैं, ठीक है, सेक्रेशन करती हैं, उनके लिक्विड्स को हम इंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, और इंजाइम्स क्या होते हैं, इंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब क्या हैं, ये सब प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, ठीक, ये क्या होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं इंजाइम्स। इंजाइम्स लाइक अ प्रोटीन। ठीक, तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं प्रोटीन है, इंजाइम एक क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, फिर अब देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती क्या हैं, इन कैसे हमने किन ग्रंथियों को अंतःस्रावी कहेंगे, किन ग्रंथियों को हम बहिर्स्रावी कहेंगे। ठीक है, और इसका एक टाइप और होता है, यानी अंतःस्रावी प्लस बहिर्स्रावी। ठीक है, कुछ एक आध ग्लैंड्स ऐसी भी होती हैं जिनमें हम देखते हैं कि वो अंतःस्रावी भी हैं, बहिर्स्रावी भी हैं, यानी वो हार्मोन्स का भी सेक्रेशन कर रही हैं और एंजाइम्स का भी सेक्रेशन कर रही हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं मिक्स ग्लैंड। उन्हें क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं मिक्स ग्लैंड। ठीक, फिर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होता है कि ऐसी ग्रंथियाँ जो अपने लिक्विड का, हार्मोन्स या जूस का, ठीक है, सीधे सीधे किस में मिला देती हैं, ब्लड में, हमारे ह्यूमन ब्लड में सीधे सीधे। ठीक है, ग्लैंड के थ्रू जो लिक्विड आता है वो सीधे हमारे ब्लड में मिल जाता है। जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, ठीक है, वो उनका जो लिक्विड होता है, इंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो सेक्रेशन का जो इंजाइम्स होते हैं वो सीधे ब्लड में नहीं मिलते हैं। वो क्या होता है, एक नलिका होती है, जैसे ये हमारी कोई ग्लैंड है, ठीक है, फिर ये ब्लड है, ह्यूमन ब्लड, और इस नलिका के थ्रू जो है वो इनमें जो इनका सेक्रेशन होता है लिक्विड का, इंजाइम्स का, वो तब ब्लड में मिलता है आके।
जिसके कारण इसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, इंडोक्राइन में क्या होता है, इंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अपने हार्मोन्स या जूस को सीधे ब्लड में मिला देती हैं। ठीक है, इसी कारण उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो इंजाइम्स होता है, जो लिक्विड का सेक्रेशन होता है, वो ग्लैंड एक नलिका के थ्रू हमारे ह्यूमन ब्लड में मिलाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि ग्रंथियाँ मोस्टली तो 2 टाइप्स की होती हैं और एक होती है मिक्स टाइप की भी। ठीक है, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। ठीक, और इंडोक्राइन और कुछ ऐसी ग्लैंड्स भी होती हैं जिनमें इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के गुण दिखते हैं। ठीक है, फीचर्स दिखते हैं, यानी वो हार्मोन्स का भी श्रवण करती हैं, सेक्रेशन करती हैं, और एंजाइम्स का भी सेक्रेशन करती हैं। ठीक है, उन्हें हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स, ठीक है, वो ग्रंथियाँ होती हैं जो अपने सेक्रेशन को या लिक्विड को सीधे ब्लड में मिला देती हैं। ठीक है, तो वो कौन सी कहलाएंगी, अंतःस्रावी। और ऐसी ग्लैंड्स जो अपने सेक्रेशन को सीधे ब्लड में ना मिलाकर एक नलिका के थ्रू, ठीक है, ब्लड में मिलाती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक, और ऐसी ग्लैंड्स जिनमें एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के फीचर्स दिखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, फिर हार्मोन्स और एंजाइम क्या है, ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। एंजाइम्स हैं, ये प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स हैं और हार्मोन्स हैं, ये सब क्या हैं, सब प्रोटीन हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, अब हम लोग जो हैं वो थोड़ा सा एक डीप लेवल में पढ़ेंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, उनके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मिक्स ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं, उनके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पर जो है ग्लैंड्स के बारे में हर एक जानकारी पढ़ेंगे अच्छे से, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होगा, कुछ 1800 समथिंग वैकेंसी हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि हर एक बंदे की जॉब लगे अच्छे से, लेकिन उसके लिए तैयारी भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, अच्छी लेवल की। ठीक है, मैं आपको इसके नोट्स है, PDF है, वो सब प्रोवाइड करता जाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखिए भी, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, अगर पसंद आए आपको। और इस जो वीडियो है मैं इसमें कुछ छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, ठीक है, पहले आप इसे इतना नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं कि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, कुल टोटल जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या जो है वो 9 है। कितनी है, 9। ठीक, कौन कौन सी होती हैं ये देखते हैं। ठीक, टोटल 9 है। एक तो है प्यूटिटरी ग्लैंड, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, एक है प्यूटिटरी ग्लैंड, ठीक, जिसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसे एक नाम से और जानते हैं, जिसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड। इसे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक, इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक, आइए चलते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी ग्रंथि कहाँ हमारे ह्यूमन बॉडी की किस किस पार्ट में पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले प्यूटिटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, ठीक है, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड जो हैं, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये जो हैं ह्यूमन ब्रेन में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, ह्यूमन ब्रेन में, ब्रेन। ठीक है, ब्रेन में पाई जाती हैं। उसके बाद थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, इन्हें हम थायरॉक्सिक, ठीक है, मतलब गला,
कहाँ पाई जाती हैं? गले में। ये पाई जाती हैं गले में। ठीक है। और हम अगर बायो के टर्म में कहें तो थायरॉक्सिक ग्लैंड होती हैं दोनों, थायराइड और पैराथायराइड। थोरैक्सिक टर्म जो है वो गले के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड थाइमस ग्लैंड जो होती है वो ह्यूमन बॉडी की चेस्ट में मिलती है, चेस्ट में। ये ठीक है। ये थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड कैसी होती हैं? थोरैक्सिक, प्यूटिटरी, पीनियल और हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि, पीनियल और हाइपोथैलेमस कहाँ पाई जाती हैं? ह्यूमन ब्रेन में। थायराइड और पैराथायराइड कहाँ पाई जाती हैं? थायरॉक्सिक ग्लैंड होती हैं चूँकि, ठीक है, ये गले में पाई जाती हैं। थाइमस ग्लैंड जो है हमारी, ठीक, ये नंबर 6 थाइमस ग्लैंड, ये पाई जाती है ह्यूमन चेस्ट में। ठीक। पैंक्रियाज, जिसे हम हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, ये कहाँ मिलता है? ये एब्डोमिनल। ठीक है। हम जब भी स्टमक के लिए, ठीक है, जब भी हम एक कोई साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं उसे एब्डोमिनल कहते हैं। ठीक है। यानी पेट में। ठीक है, एब्डोमिनल। ये कहाँ मिलती है हमें? पेट में। इसकी लोकेशन होती है पेट में। ठीक है। फिर आती है एड्रेनल। एड्रेनल ग्लैंड जो होती है वो किडनी, ठीक, किडनी पर होती है। उसकी लोकेशन कहाँ होती है? किडनी पर। ठीक। फिर गोनाड्स। गोनाड जो होते हैं बिलो इंटेस्टाइन, मतलब आंतों के नीचे का जो पार्ट है वहाँ पे गोनाड्स होते हैं, इनकी लोकेशन है। ठीक है। आंत के नीचे। ठीक। आइए और देख लेते हैं फिर से हम। टोटल इंडोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड हम समझ गए थे, ऐसी ग्लैंड होती हैं जो अपने सेक्रेशन को, अपने लिक्विड को बिना किसी नली सीधे डायरेक्ट लिक्विड में मिलाती हैं, उन्हें हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ये 9 ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है। ये 9 ग्लैंड्स होती हैं, प्यूटिटरी, पीनियल एंड हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रिनल और गोनाड्स, जिसमें से ऊपर वाली 3 पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं? ह्यूमन ब्रेन में। कहाँ पाई जाती हैं? ह्यूमन ब्रेन में पाई जाती हैं ये तीनों ग्रंथियाँ। फिर थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड कौन सी कैसी ग्लैंड होती हैं? थायरॉक्सिक। ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाएंगी? गले में। तो थायरॉक्सिक का जो टर्म होता है वो हम साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं गले के लिए। ओके। फिर थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? चेस्ट में। पैंक्रियाज, जिसे हम हिंदी में अग्नाशय भी कहते हैं, ठीक है, तो ये पाई जाती है एब्डोमिनल, पेट में। फिर एड्रिनल ग्लैंड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अवटु ग्रंथि, ये किडनी पर उपस्थित होती है। इसकी जो लोकेशन होती है वो किडनी पर होती है। ये इस टाइप की होती है। ये किडनी होती है हमारी, ऐसे कुछ, ये। ठीक है। फिर देखते हैं हम गोनाड्स। ये आंतों के नीचे हमारी 2 इंटेस्टाइन होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब छोटिया तो बढ़िया, तो उनके नीचे के जो पार्ट होते हैं वो हम गोनाड्स होते हैं। ठीक है। इतना आप लोग नोट कीजिए पहले, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा इनके दूसरे नाम्स क्या हैं, नेम क्या हैं, फिर एक एक करके हम लोग इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि देखो पढ़ाई का एक तरीका होता है, क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को एक सीक्वेंस में और अच्छे ढंग से सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो वो हमारे माइंड में एक देर तक रिकॉल हो जाएगा। ठीक है। काफ़ी समय तक रहेगा, उसे हम अच्छी तरीके से रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ेंगे। ठीक है। एक बात मैं बता दूं कि जैसे कि ये पैंक्रियाज है, इसे मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा, पहले तो आप नोट कर लीजिए आप लोग।
ना नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अब हम लोग पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। पीयूष ग्रंथि, ठीक है, हर एक चीज पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले ये मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है, यानी सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी की जो और ग्लैंड्स हैं उनको रेगुलेट करती है, उनके सेपरेशन को स्टिमुलेट करती है, उत्तेजित करती है। ठीक है, इसीलिए और जो रेगुलेट करेगा, नियंत्रण करेगा अन्य ग्रंथियों पे, उसे मास्टर कहेंगे, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, या ह्यूमन बॉडी की दूसरी सबसे छोटी ग्लैंड होती है। ठीक है, सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है? पीनियल। ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इट रेगुलेट्स द अदर ग्लैंड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये मानव शरीर की अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। जो नियंत्रण करता है उसे हम मास्टर कहते हैं, यानी कि मास्टर ग्लैंड। ओके, फिर ये सबसे ज्यादा हार्मोन्स को स्रावित करने वाली ग्रंथि है। ठीक है, इट सेक्रेट्स द हाईएस्ट हार्मोन्स। ठीक है, तो कितने? 11 हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है इसके थ्रू। पीयूष ग्रंथि के थ्रू 11 हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा पीयूष ग्रंथि के बारे में? एक तो मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये जो अन्य ग्रंथि है उनको रेगुलेट करती है। दूसरा, यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। फिर सबसे ज्यादा हार्मोन को स्रावित करने वाली ग्रंथि है। ठीक है, फिर इसका जो सबसे पहला जो हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इसके 2 फंक्शंस होते हैं ऑक्सीटोसिन के। नंबर 1, इट डिक्रीज द लेबर पेन। ठीक है, यानी प्रसव पीड़ा। जब किसी लेडीज को कोई बच्चा होने को होता है, प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, तो जब डिलीवरी होने को होती है तो ये ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन्स है वो पीयूष ग्रंथि से, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन में जो होती है, ठीक, वहां से उसका सेक्रेशन होता है, जिसके कारण उसका जो है लेबर पेन जो है वो डिक्रीज होता है, कम होता है। ठीक है, और ये बर्थ के मतलब जब प्रेगनेंसी होती है, जब डिलीवरी होने वाली होती है, उसी समय इसका सेपरेशन होता है, जिसके कारण इसे हम क्या कहते हैं? इसके अन्य नाम ही है थोड़े से। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन को, इसे हम कहते हैं बर्थ हार्मोन्स। इसे हम कहते हैं बर्थ हार्मोन्स या लेबर पेन हार्मोन्स। ठीक, तो इसके अन्य नाम भी वो दिया था कि कौन सा बर्थ हार्मोन कौन सा होता है। ठीक है, तो आप बता देंगे इसके बारे में। ठीक, इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, लव हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, यही वो हार्मोन्स है जिसके कारण नहीं हम लोग कभी कभी कहते हैं कि अट्रैक्शन हो जाता है। नहीं, कभी कभी लड़कों लड़कियों में अट्रैक्शन हो जाता है तो कहते हैं मुझे प्यार हो गया है। तो ये सब केमिकली लोचा है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, हार्मोन्स का सब खेल होता है, जान लीजिए। तो इसी कारण से हम लव हार्मोन्स भी कहते हैं। और क्योंकि इसका सेक्रेशन जो होता है लेडीजों में ज्यादातर जो हैवी सेक्रेशन होता है वो लेबर मतलब डिलीवरी के समय होता है, जिसके कारण से हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं और लेबर पेन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये प्रसव पीड़ा को कम करता है, टू डिक्रीज द लेबर पेन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, और इसका सेकंड जो फंक्शन होता है टू स्टिमुलेट द मैमरी ग्लैंड्स। ठीक है, तभी देखते हैं कि जैसे जो लेडीज होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं तो इसी जब ये
हार्मोन्स उनमें सेक्रेट होता है, जिसके कारण उनकी जो मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, दुग्ध ग्रंथियां जो होती हैं वो उत्तेजित होती हैं, जिनके कारण से दूध या मिल्क निकलता है। ठीक है, तो ये इसके दो फंक्शंस थे। ठीक, हाँ, और जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जो गाय भैंस होती हैं, कभी कभी मतलब दूध नहीं देती हैं, कम देती हैं, तो उनके उनके भी मतलब उन्हें भी ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन दो हैं। एक तो लेबर पेन को कम करता है एट टाइम ऑफ डिलीवरी, जिसके कारण से बर्थ हार्मोन्स या फिर लेबर हार्मोन्स या फिर लव हार्मोन्स भी कहते हैं। दूसरा, टू स्टिमुलेट द मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है, दुग्ध ग्रंथियों को उत्तेजित करती है। ठीक है, तो इसके दो मेन फंक्शन ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे 11 के 11 तो हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। पहले आप लोग इतना नोट कीजिए अच्छे से। आई होप आप लोगों को अच्छा समझ आ रहा होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ इस चीज को। पीयूष ग्रंथि होती है, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इट रेगुलेट द अदर ग्लैंड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारे मानव शरीर की अन्य ग्रंथियों को रेगुलेट करती है, उनके सेक्रेशन को रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है। जब नियंत्रित करेगी तो मास्टर ग्लैंड होगी। और क्या मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीनियल। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? माइंड में। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन में। फिर सबसे ज्यादा सेक्रेशन करने वाली, मतलब सबसे ज्यादा हार्मोन्स का सेक्रेशन करने वाली, हार्मोन क्यों है? क्योंकि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये इसके जो लिक्विड सेक्रेशन होगा उसे क्या कहेंगे? हार्मोन कहेंगे। ओके, तो सबसे ज्यादा मतलब 11 हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है ये। ठीक, तो उसमें सबसे पहला कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के दो फंक्शन कौन कौन से हैं? एक तो प्रसव पीड़ा को कम करना, टू डिक्रीज द लेबर पेन एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी। नंबर 2, टू स्टिमुलेट द मैमरी ग्लैंड्स। ठीक है, और इसी कारण हम ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन्स, बर्थ हार्मोन्स और लेबर हार्मोन्स भी कहते हैं। ओके, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताइएगा। आप लोग नोट कर लीजिए। अभी और भी हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो मतलब जो ग्रंथियों वाला पार्ट है, ये वीडियो जो है मेरा कम से कम 3 से 4 पार्ट में आएगा, क्योंकि बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, उनके फंक्शंस हैं, उनको समझाने में काफी देर लगेगी। ठीक है, तो एक एक पार्ट आप हर पार्ट को देखिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और ये मेरा दावा है कि मतलब इनसे अगर क्वेश्चन आता है तो कहीं बाहर से नहीं आएगा, सब इसी में से आएगा। ठीक है, इतना डीपली मैं आपको पढ़ा दूंगा अच्छे से, जिसके कारण आपकी तैयारी हो जाएगी सुपर टेट की, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आप टेट देना चाह रहे हैं, ठीक है, साइंस लेवल का, उसमें भी आएंगे। ईवीएस में भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक, जैसे हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आइए हम चलते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को पहले प्यूबिटी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि में एक हार्मोन पढ़ा चुका था मैं, ऑक्सीटोसिन, उसके फंक्शन का मैंने बताया था आप लोगों को। अब सेकंड हार्मोन जो सेक्रेट होता है हमारी प्यूबिटी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं STH। ठीक है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो है वो एक ऐसा हार्मोन्स है जो हमारे बोन्स की, ह्यूमन बोन की, ठीक है, हड्डियों की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। ठीक है, जिसके कारण से हम ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक, कभी कभी आ जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, इसे हम ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। और ठीक है, तो ये क्या करता है? ह्यूमन बोन्स की लेंथ को, मतलब मानव शरीर की जो हड्डियां हैं उनके लंबाई को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। इसके कारण से ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं और बोन हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक, इसी कारण क्या होता है कि मतलब
जब ये रेगुलेट करेगा तो इसका सेक्रेशन होगा। ठीक, कोई भी चीज, कोई भी हार्मोन्स हुआ, एंजाइम्स हुआ, जब तो वो बैलेंस रहता है हमारी ह्यूमन बॉडी में तब तो सही रहता है। जब भी उसका इम्बैलेंस होता है, जब भी वो इम्बैलेंस होता है, मतलब कभी 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 उसका सेक्रेशन कम होने लगता है, कभी कभी उसका सेक्रेशन ज्यादा होने लगता है। तो जब उसका सेक्रेशन कम होता है तो उसे कहते हैं हाइपो सेक्रेशन, जब उसका सेक्रेशन ज्यादा होता है तो उसे कहते हैं हाइपर सेक्रेशन। ठीक है, तो जब सेक्रेशन कम होगा, इसका ग्रोथ हार्मोन है, बोन को रेगुलेट करता है, अगर ये कम सेक्रेट होगा तो हमारी जो बोन्स की हैं, ह्यूमन की जो हड्डियां हैं, वो उनकी वृद्धि या विकास, जैसा कि हम जानते हैं हम लोग का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है, वो रुक जाएगा। जब फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाएगा, हड्डियां छोटी रह जाएंगी, तो आदमी कैसा हो जाएगा, बौना हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं बौनापन। ठीक है, ड्राफ्टिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ओके, फिर वहीं चलते हैं कि अगर ये जो हार्मोन्स है इसका सेक्रेशन ज्यादा होने लगे, बाई चांस अगर इसका सेक्रेशन ज्यादा होने लगता है किसी किसी में, तो क्या होता है, उसकी हड्डी लंबी हो जाएंगी, लंबी तो हो जाएंगी लेकिन वो हष्ट पुष्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब दुबला पतला सा रहेगा, लेकिन उसका जो शरीर है वो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। लेकिन ठीक है, तो उसी को हम भीमका या गिगेंटिज्म कहते हैं। ठीक है, गिगेंटिज्म मतलब बहुत ही विशाल, और इसी रोग को हम एक्रोमेलिंग्री रोग कहते हैं। ये पूछा जाता है कि एक्रोमेलिंग्री रोग किस हार्मोन्स की अधिक श्रवण के कारण होता है। ठीक है, तो एसटीएच, तो एसटीएच के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेकंड हार्मोन था ये तो पीयूष ग्रंथि का। ठीक है, इसे हम बोन हार्मोन्स कहते हैं। ये ह्यूमन बॉडी की जो बोन्स होती हैं उनकी लेंथ को रेगुलेट करता है, इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो आदमी हड्डियों का विकास रुक जाता है, तो उसे ड्रॉपलेट हो जाता है। ठीक, और अधिक सेक्रेशन होने के कारण उसे एक्रोमेलिंग्री रोग कहते हैं, या फिर ठीक है गिगेंटिज्म हो जाता है। ओके, ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए, और प्लीज भाई वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ठीक है, और लाइक भी किया कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। मैं आप लोगों के लिए काफी मेहनत से बनाता हूँ, रात में ये टाइम उतना नहीं मिल पाता है, तभी मैं रात में आप लोगों के लिए बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए। मैं चाहता हूँ कि जो आपकी जूनियर की वैकेंसी आए, आप लोगों की भी उस वैकेंसी में, ठीक है, 1894 जो वैकेंसी आ रही है उसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो, अच्छे से सिलेक्शन हो। ठीक है, लगे रहिए बिल्कुल दम के साथ में। ठीक है, क्योंकि अगर बस कुछ ही लगभग 5-6 महीने या साल भर की बात है, अगर आपने इसको क्रैक कर दिया एग्जाम को, तो ये समझ लिए मतलब 60,000, मतलब 46 ग्रेड पे की है, 4600 ग्रेड पे की जॉब है, और 60,000 से आपकी सैलरी जो है वो स्टार्टिंग होगी। तो ये मान के चलिए आप। ठीक है, तो आप तो बिल्कुल जान लगा दीजिए। ठीक है, मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ज्यादा से ज्यादा डीपली अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसी के साथ आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं अपने तीसरे हार्मोन्स की तरफ। ठीक है, ये भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। मैंने बताया था कि पीयूष ग्रंथि जो है वो सबसे ज्यादा हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है, 11 हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से थर्ड नंबर का हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के फंक्शंस क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला कार्य है इसका, यह प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स को उत्तेजित करता है। ठीक है, इस हार्मोन्स के कारण एक प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन नामक एक हार्मोन होता है, उसको उसकी सेक्रेशन की मात्रा को बढ़ाता है ये, और वो प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो क्या काम करता है, वो महिलाओं में स्तन वृद्धि, ठीक है, इसी प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन के कारण ही जो महिलाओं में स्तन की वृद्धि होती है वो होती है, देखी जाती है। ठीक है, तो उसमें वो सहायक होता है। नंबर 2, इसका दूसरा काम ये है कि यह दूध की मात्रा को नियंत्रित करता है। इट रेगुलेट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, इसका दूसरा कार्य ये है। तो ये हो गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया हमारा तीसरा हार्मोन्स। नोट कर लीजिए आप लोग इसे। फिर हम लोग चलते हैं अब ठीक
ठीक है। मैं इसमें खाली आप लोगों को वही हार्मोन्स पढ़ाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बनता है, अगर पढ़ाने के तो बहुत कुछ है, लेकिन जितना डीपली मैं पढ़ा सकता हूँ और अच्छे से उतना पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो ज़्यादा भी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फोर्थ हार्मोन्स हमारा है हार्मोन है हमारा ACTH, ठीक है। ACTH इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन्स, ठीक है। एडिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन्स, AC से एडनो, C से कॉर्टिको, ट्रॉपिक और हार्मोन्स, ठीक है। इसे हम, ठीक, इसे ये इसका सेक्रेशन कब होता है? इसका सेक्रेशन जो होता है वो जब हम लोग युवावस्था में होते हैं, ठीक है। वही लगभग 12 साल से 18 साल के बीच में इसकी मात्रा जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। इसी कारण से प्यूबर्टी एज हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक। तो युवावस्था में किसी भी गर्ल्स या बॉयज में जो भी परिवर्तन आते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे हम लोगों ने साइकोलॉजी में पढ़ा हुआ है, दाढ़ी मूछें आना, ठीक है, अंडर आर्म्स में बाल्स आना, ठीक है, और जो हार्मोन सब इसी जो भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, युवावस्था में किसी भी बॉयज या गर्ल्स में, वो सब इसी हार्मोन्स के कारण होते हैं, एडनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। तो यहाँ पर हमारा ये जो पीयूष ग्रंथि वाला जो चैप्टर था, इसके हार्मोन्स वैसे तो 11 है, लेकिन जो 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये तो पूरा हो गया। अब हम लोग चलेंगे पीनियल ग्लैंड की तरफ, ठीक है। नंबर 2 हमारी कौन सी ग्लैंड है? पीनियल। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें ये है युवावस्था भी, युवावस्था हार्मोन भी कहते हैं, ओके। अब हम लोग चलेंगे पीनियल ग्लैंड की तरफ। इधर देखते हैं पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड क्या है? ये ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी